भगवान शिव के ऊपर जब हम अभिषेक करते हैं तो हमारे पास शायद समय की इतनी व्यवस्था नहीं है, या शायद हमारे पास इतना उपयुक्त समय नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम जो भी द्रव्य लेकर बाजार से आते हैं, जैसे कि किसी भी दूध को लेकर आ गए, वो थैली में बना हुआ है या अमूल का है या कोई भी हो, उसको सीधे सीधा लेकर आते हैं, मुंह से तोड़ते हैं और सीधा थैली में से ही भगवान के ऊपर अभिषेक कर देते हैं। बहुत ही बड़ी गलती है। ये गलती नहीं, ये अपराध माना जाएगा, क्योंकि भगवान शिव को हम झूठा और सीधा थैली से आ रहा है वैसा द्रव्य उनको अर्पित कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। भगवान शिव को अगर द्रव्य को अर्पित करना है तो रजत, तांबा, मिट्टी का जो भी बर्तन वहां पे मौजूद है या कलश मौजूद है, उसमें दूध को निकालना है और फिर भगवान शिव को आराधित करना है, न कि सीधे मुंह से। वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। हम आराधना करने के लिए बैठे, हम इष्ट की उपासना करने के लिए बैठे, हम ईश्वर का सानिध्य लेने के लिए बैठे हैं और हम शिव के साथ जुड़कर अपने अंतर के जो लिंग को है, आत्मलिंग है, उसको उजागर करने के लिए बैठे। इसलिए इन नियमों को पालित करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कभी भी न करें। अगर हमें जल्दी है तो भगवान शिव के लिए हम जो भी द्रव्य लाए हैं उनको पुजारी जी को दे देना चाहिए कि वो आराम से उनको अर्पित करें। ऐसा कभी भी मत करो, ये योग्य है ही नहीं। और शास्त्र का नियम तो ऐसा बताता है कि स्थिर होकर पूजा करनी चाहिए। ऐसे अस्थिर मन से या इतनी जल्दबाजी में अगर आप पूजा करते हो तो उसका फल नहीं मिल सकता। कर्म का सिद्धांत भी वहां पे गलत हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, अगर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान को फल देना है या नहीं देना है वो उनके ऊपर है, लेकिन अगर हम कर्म करते हैं तो उनको जल्द से जल्द या देर से भी वो कर्म का फल तो उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे कर्मों का फल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अपराध है, कर्म नहीं है। यानी इस श्रावण मास में या जब भी आप भगवान शिव की आराधना करने के लिए बैठते हैं तो इन कुछ नियमों को पालित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इन चीजों को कभी भी भगवान शिव के ऊपर न अर्पित करें, क्योंकि वो अन्य देवों के लिए उपयुक्त की गई है, इसलिए भगवान शिव के लिए वो अनुपयुक्त मानी जाएगी। आशा करता हूँ भगवान शिव की आराधना में इस श्रावण मास में आप सभी स्थिर मन से भगवान ईश की आराधना में जुड़ेंगे और उनसे लाभान्वित होंगे। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।